जमीन विवाद हो, कब्जा विवाद हो, अब आपको कैसे क्या प्रक्रिया करना है, यानी पुलिस अब आपको किस प्रकार मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जो है वो अब पुलिस नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश है जिसका पालन पुलिस नहीं कर रही है? आपका कहीं पर भी जमीन का विवाद हो या आपका मान लेते हैं पैसा का विवाद हो, जमीन खरीद बिक्री के लिए आपने कभी पैसा दिया नहीं दिया, जो भी है, या जमीन कब्जा का विवाद हो, किसी भी सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए और इस सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कौन सा जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐतिहासिक फैसला है, यानी वो जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखें अब आपको करना क्या है कि अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है, जमीन का विवाद हो या पैसा का लेन देन का विवाद हो, कब्जा का विवाद हो, तो क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, मान लेते हैं कि अगर ये विवाद हो जाता है किसी से, तो क्या करते हैं? पहला काम आपको कानूनी प्रक्रिया में आप जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले आप क्या कराते हैं? एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब जिससे मान लेते हैं दिक्कत है, जिससे समस्या है, उसके ऊपर क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज करा देंगे। लेकिन एफआईआर आपने जो है दर्ज तो करा दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही पुलिस को लगा कि ये फिर जमीन विवाद का मामला है, तो जमीन विवाद में जो है एक तरह से पुलिस के द्वारा प्राथमिकी को सही तरीके से दर्ज भी नहीं किया गया और उस पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है कार्रवाई नहीं की गई। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन विवाद को लेकर आता है और जमीन विवाद को लेकर आया और यहाँ पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराया, तो कार्रवाई उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। तो अब है कि कार्रवाई जो है अगर पुलिस नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखें साफ साफ स्पष्ट तरीके से गाइडलाइन जो है जारी कर दिया है, और यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में यह स्पष्ट तरीके से जो है पुलिस के लिए, सभी पुलिस थाने के लिए कि देखें अभी जमीन विवाद में जो है सबसे पहला लाइन यही कहा गया कि जमीन का अगर विवाद हो, जमीन विवाद या संपत्ति का विवाद, संपत्ति विवाद, जो भी विवाद है, संपत्ति में सारे कुछ आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस है वो एफआईआर यहाँ पर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, करने से मना नहीं कर सकती। यानी जो है इस बात को समझ लें आप कि जो एफआईआर है यहाँ पर दर्ज करने से पुलिस किसी भी हालत में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। देखें इसमें पुलिस का जो दलील है कि बहुत लोग आते हैं और झूठा एक तरह से भी आकर आरोप किसी के ऊपर लगा देते हैं, तो इसके चलते भी, लेकिन यहाँ पर देखें कि एफआईआर जो भी दर्ज कराने आएगा तो पहला काम है कि यहाँ पर शिकायत जो है वो दर्ज करना होगा। शिकायत आप दर्ज करें, पहले आपको जो है एफआईआर यानी जो प्राथमिकी है वो आपको दर्ज करनी है, और उसके बाद आपको जांच करना है कि वो व्यक्ति सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो प्रारंभिक जो जांच आप करेंगे, ऐसे जो है पहले आपको जांच करके फिर एफआईआर दर्ज नहीं करना। कोई आया आरोप लेके तो पहले आप उसका एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद उसके खिलाफ जो है जो भी है, अगर आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जांच करें, उसके बाद जो भी करना है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है यानी जो है एक तरह से भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब उसका जो लेकिन यहाँ पर सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी पालन नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी राज्य की पुलिस है वो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले है कि देखें ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर हाईकोर्ट का ऐसा बहुत सारा फैसला है जहाँ पर पुलिस के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसलिए कि वो सही तरीके से काम नहीं किए हैं। मतलब उनका काम जो है ऐसा स्पष्ट जाहिर होता है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसको गलत तरीके से किया गया। ऐसे सिचुएशन में बहुत मामले ऐसे आपको हाई कोर्ट में देखने को मिलेंगे, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे कि जो है एक तरह से वहाँ पर जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर जो है एक तरह से उन्हीं के ऊपर एक कार्रवाई की गई, उन्हीं के ऊपर एक्शन लिया गया।
अब यहाँ पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा ये भी बात आपको बताएंगे। अब ये जजमेंट जो है कैसे आप पढ़ सकते, अब ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब जिसके बीच में विवाद हुआ, यानी पहला जो है उसका एक का जो नाम है, एक का नाम है ललित, यहाँ पर ललित चतुर्वेदी है ना, ललित जो है यहाँ चतुर्वेदी ये है, और बनाम जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य है ना, प्रदेश राज्य। अब बात करेंगे जो है इसके केस नंबर की, तो इसका जो केस नंबर है यानी SLP नंबर है, इसलिए क्रिमिनल केस है वो है 13 जो है यहाँ पर 485 है ऑफ 2023। अब देखें ये जो जजमेंट है यानी ललित चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो जजमेंट है, इसमें विवाद का कारण क्या हुआ पता है? पैसा का लेन देन था। मतलब होता है कि किसी से पैसा ले लिए, पैसा जो है इस वजह से लिए कि हम आपको ज़मीन देंगे, पैसा इस वजह से लिए कि हम आपको पैसा लौटा देंगे, बहुत सारे कारण है पैसा लेने का। तो आपस में पैसा का लेन देन तो किया गया, लेकिन यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर लेन देन किया गया और दूसरा यहाँ पर विवाद होने की जो वजह है वो ये है कि पैसा तो लिया तो गया लेकिन पैसा लौटाया नहीं गया है ना, लौटाया नहीं गया, ये हो गया। अब देखें ये पैसा तो दिया नहीं, पैसा तो लौटाया नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि अब उस व्यक्ति के ऊपर जो है यहाँ पर FIR दर्ज करवा दिया गया, FIR दर्ज, ठीक है, करवा दिया उस पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि IPC का जो धारा है, IPC की धारा 406 है ना, और उसके बाद IPC की धारा जो है 506। आपको पता है कि अब BNS की धारा जो है लागू है, 506 के अंतर्गत उस व्यक्ति को क्या किया, जेल भेज दिया गया। अब होता है कि मान लेते हैं कि ये अब मामला धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया ये मामला। यानी ये जो है ना मामला सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंच गया तो वहाँ पर एक बहुत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, ये बात आप जरूर जान लीजिए कि पैसा का लेन देन का जिसका भी आपस में विवाद है, मान लेते परिवार में किसी से विवाद हो गया, पैसा का लेन देन हो गया, भाई है, चाचा है, रिश्तेदार है या दोस्त है ना, दोस्त हो गया, चाचा हो गया, जिससे भी पैसा ले लिया, या कोई ग्रामीण है ना, ग्रामीण है, पैसा आपने लिया है ना, पैसा जिस वजह से लिया, क्या उससे संबंधित कोई भी कागजात तैयार है? कागजात नहीं है। तो पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है, पुलिस को जो है यहाँ पर दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है, दबाव नहीं डाल सकती है ना, दबाव नहीं यहाँ पर जो है डाल सकती पुलिस। तो यानी अब अगर आपका कोई पैसा लिया है, पैसा नहीं लौटा रहा है, तो पुलिस को ये जो है सख्त तरीके से कहा गया कि देखें इसका फैसला कागजात बना है, कहीं पर कुछ लिखित है, अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो इसका फैसला सिविल कोर्ट करेगा, ना कि पुलिस। तो इसका जो ये सभी जो मामले हैं सिविल के मामले हैं, फैसला जो है वो सिविल कोर्ट करेगा कि पैसा लिया, कैसे लिया। देखा पैसा लिया है तो पैसा तो देना ही होगा। अगर मान लेते हैं उसका साक्ष्य हो गया कि साक्ष्य है, पैसा दिया है, तो वो पैसा तो लौटाना होगा। साक्ष्य के तौर पर मान लेते हैं आपने अकाउंट से पैसे भेजे, अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नहीं आपने जो है कैश उसको अमाउंट दिए हैं और आपके पास भी ये प्रूफ नहीं है कि आप कहाँ से और कब और कैसे कैश निकाले हैं, तो ऐसा कोई साक्ष्य भी आपके पास नहीं है। तो फिर उस सिचुएशन में आप जब प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि आपका पैसा है और आप पैसा दिए हैं, तो वैसी सिचुएशन में वो पैसा वापस प्राप्त करना जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखें ये सिविल कोर्ट तय करेगी
कि आखिरकार जो है उस पर क्या करना है, लेकिन पुलिस को इसको लेकर, इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का वसूली का काम करना नहीं है। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर प्राथमिकी जो है दर्ज कराई गई है तो वैसे केस में आरोपों की जांच करनी है। अगर लगता है कि मामला यहाँ पर आपराधिक मामला है, तो उस सिचुएशन में जो है यानी उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, ना कि धन वसूली का कार्रवाई करना है। ठीक है, यानी पुलिस के द्वारा जो है, ठीक है, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, जो लौटा नहीं रहा, दबंग टाइप का व्यक्ति है, मारपीट करता है, वैसी सिचुएशन में अगर कोई भी व्यक्ति आपराधिक कृत कर रहा है, वैसी सिचुएशन में उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। धन वसूली की कार्रवाई, पैसा वसूली की कार्रवाई जो है वो पुलिस को नहीं करनी है। तो ये जजमेंट भी आप जो है पढ़ना चाहेंगे तो सर्च करके पढ़ सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। आप जो है यानी ये SLP नंबर से भी अपने जजमेंट को निकाल सकते हैं, नाम से भी अपने जजमेंट को निकाल करके पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।